स्वागत है दोस्तों संविधान की श्रृंखला में। तो ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उससे पहले हमने 2 एक्ट करा दिए हैं, उनसे आप अगली वीडियो देख लेना। उनमें वो वीडियो मतलब प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। इस एक्ट को ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, यानी जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट थे उनके नाम पर इसको रखा गया। नंबर 2 में इस एक्ट ने कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। नंबर 1 निदेशक मंडल और नंबर 2 नियंत्रण मंडल, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। निदेशक मंडल जो था यह मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, यह व्यापारिक मामले के लिए बना था, और नियंत्रण मंडल यह राजनीतिक मामले के लिए बना था। तो इनमें मतलब ये प्रावधान किया, और ये स्थिति 1858 तक बनी रहती है। उसके बाद है नंबर इसमें 3 है, गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। जो गवर्नर जनरल थे 1773 के एक्ट में 4 थे, मतलब उसकी परिषद में 4 सदस्यों का गठन किया गया था, तो वो अब उनमें से 1 कम कर दिया, मतलब 3 कर दी गई 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में। अब आता है अगला अधिनियम है 1786 का अधिनियम। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पद धारण करने से पहले 2 शर्तें मांगी। मतलब ये हुआ कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर बनाया जाना था, तो उसने 2 शर्तें मांगी थी। वो 2 शर्तें थीं ये वाली। नंबर 1 गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में परिषद का निर्णय न मानकर अपना निर्णय लागू करने का अधिकार हो। यानी जो परिषद थी उसके सदस्य थे, वो निर्णय करते थे, उस निर्णय को न मानकर अपना निर्णय लागू करने का अधिकार मांगा 1 में। नंबर 2 था कि गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ, यानी सेनापति जो का भी पद मिले। ये 2 शर्तें उसने मांगी थी, और यह दोनों शर्तें लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिली। आगे चल के इसमें आप दोस्तों ध्यान से मेहनत करो और इसे देखो। इसके अगले अधिनियम में और चलते हैं। अगला है 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें दिया गया नंबर 1 भारत पर कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया। जो कंपनी थी शासन कर रही थी भारत पर, इस एक्ट ने उसके अधिकारों को अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। नंबर 2 में नियंत्रण मंडल के सदस्यों का तथा उसके कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। यानी कि जो इंडियन रेवेन्यू था उससे उनको वेतन देने की व्यवस्था की गई थी। 1793 के चार्टर में यह व्यवस्था की। इसके बाद अगला है जो कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल होने की सदस्यता समाप्त कर दी गई, बशर्ते उसे उसी रूप में नियुक्त किया जाएगा। यानी कि जो पहले उसने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कमांडर इन चीफ की सदस्यता मांगी थी, अब उसे उसकी सदस्यता तो ख़त्म कर दी, लेकिन उसे उसी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये उसमें 1793 के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया था। इसके आगे ये इसमें इतने इम्पोर्टेंट हैं, और भी अब आपको जब मुझे लगेगा तो और उसमें वीडियो बनाऊंगा। अगला चार्टर एक्ट है 1813 का चार्टर कानून। इसमें है भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका एक व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। भारतीय व्यापार सभी अंग्रेज़ों के लिए खोल दिया गया था। यानी कि पहले कंपनी ही भारत पर अपना व्यापार का अधिकार था, उसे ही मिला था, लेकिन इस एक्ट में सभी अंग्रेज़ों के लिए भारत पर व्यापार खोल दिया गया।
उसके साथ नंबर 2 में कंपनी का चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, यानी कि चाय और चीन के साथ कंपनी ही इस पर व्यापार करेगी और कोई अन्य नहीं करेगा। उसी के साथ नंबर 3 में है कि भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक धनराशि खर्च का प्रावधान किया गया। अब प्रश्न बनता है कि किस एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया? तो आपका आंसर होगा 1813 का चार्टर यानी कानून, 1813 का चार्टर कानून। और है नंबर 4 में है भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म के प्रचार की अनुमति मिली, यानी जो ईसाई धर्म के लोग थे विदेशी, वो भारत में अपने धर्म का प्रचार करें, इस एक्ट में वो प्रावधान किया गया था। तो इस 1813 चार्टर कानून तक हो गया। उसके बाद हम अगले अधिनियम लाएंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।